में ज़्यादा इंटेज है उसको क्या करेगा ये? पित्त को शांत करेगा। फूल और पत्ते दोनों में गुण समान या अलग अलग? अब जैसे प्रिंकल है, हम इमोशन कौन से यूज करते हैं? सर प्रिंकल के लिए लालच का। लालच का किसके अंदर हो? सर ये हमारा उसमें लालच उसमें वायु में है सर। वायु में। और मधुमालती का अधिक लालच। देख लिया? तेरा काम क्या था भाई? पत्ते कलेक्शन करना। ये मरवा बोला जाता है। और इसमें क्या था, कैसा फूल है? वाइट सर। वाइट है। अच्छा। तो इसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है? जल। जल तत्व है। अब इसकी महक और खा के देखो इसको। तेज है सर। तेज, ये तो बाहर से आ रही है। मीठी है। अब खा के देखो इसको। तो कौन सा स्वाद? बेटे खा देखो। सर बहुत चरचरा थोड़ा सा। हाँ, और जीभ को टमटमाट देता है। सर इसका जो लिखो लिखो, साथ साथ लिखते रहना। सर सुगंध कौन सी इसकी? आप देखो। ये तिक्त तो नहीं है सर? बताना। कड़वा है, लास्ट लगा। क्या? तिक्त है कैसा इसकी? लगा? इसने यहाँ से तोड़ा। अब देखो। सर चरचरा। पहले चरचरा था। चरचरा फिर किस में आता है? मधुर में। कटु। कटु। और फिर इसमें ऐसा है। फिर कैसा लगा? कड़वा लगा ना? हाँ? हल्का सा कड़वा, फिर हल्का, बिल्कुल हल्का सा मीठा। हल्का मीठा। और इसमें कितने रस हो गए? कटु, तिक्त, मधुर। 3। कटु, तिक्त, मधुर। अब किसका समझिए? पित्त का। पित्त का। किसका कराएगा ये? पित्त का। पित्त को खत्म करेगा सर ये। हाँ। कड़वा बोलते हैं उसको। जाल। जाल। इसको जाल बोलते हैं। जाल। जाल। इसकी उम्र है 450-500 साल तक ये रहती है, उससे भी ज़्यादा 600, 700, 800 साल तक भी जाल रह सकती है। ये देखो, इसके पत्ते को खा गए, ये थोड़ा सा मुंह को, जीभ को फाड़ेगा। खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी खा सकते हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा रस है? पता नहीं चला। बकबका। बकबका। अब कौन सा तत्व है इसके अंदर? आकाश तत्व। आकाश। बकबका किसमें आ गया? आकाश में। तो सेल को काम करेगा। ये सेल को क्या करेगा? जनरेट करेगा। सेल जनरेटर। हाँ। इसका स्वाद कैसा लगा? बकबका। क्या मेडिसिन जैसे प्रॉपर्टी? नहीं, इनकी जैसे डायरेक्शन वगैरह क्या बता रहे थे। हाँ। हाँ, आप देखो इसको। ये पृथ्वी ऊपर की तरफ है, देखो इसमें पृथ्वी की तरफ है सर ज्यादा। देखो, इसके पत्तों की डायरेक्शन देखो पहले। ऐसे जा रही है। ये फैली हुई वायु फैली में है। तो भी नहीं है। फैली हुई है। फैली हुई है। और ऊपर की तरफ जाके नीचे आया हुआ है। अपना वहाँ करवाएंगे ठीक है। अनुसंधान केंद्र। अब सब इसको रखो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बीमारी बता दिया। हाँ, इससे किस में काम आएगा ये? इसमें ये क्या होता है, इसकी तासीर होती है गर्म, तो किसको बढ़ाता है ये? अग्नि को। और बात को शांत करेगा। शांत करेगा। ठीक है। और ये देखो, हमने इसका यूज किया है कैंसर के अंदर। किसका? हमने इसकी रूट का भी लिया है और इसकी लीफ का भी लिया है और थोड़ी की बार्क का भी यूज किया है। सर इसकी बार का टेस्ट भी ऐसे होगा। जून में। और जून में आता है इसका 3 रंग हो जाए, 4 रंग। कोई पीला होगा, कोई लाल होगा, कोई हरा होगा। एक ही पेड़ पे सर? हाँ, इसी पेड़ पे। अच्छा। हाँ। गोल होगा। 4 रंग के। सारियों देखो, इसका है कसाई रस। ये बबूल है। बबूल है। हाँ, इसकी गोंद भी निकल रही होगी ना? हाँ, कीकर। बबूल है ये। इसको बबूल बोलते हैं। कीकर अलग है। नहीं है। नहीं, ये बबूल है, कीकर है। देखो वहाँ भी देखो, वो लगी हुई है वो। कीकर भी। सर बहुत ठीक, आगे उसमें पत्ते आ ये रे जाएंगे। पत्ते। ये क्लोजअप ले लो, ये रहा, ये पत्ती रही को तोड़ तो दो। उसका हाथ थोड़ी पहुंचेगा, वो पत्ते नहीं लेगा। आगे मिल जाएगी बहुत। सर इसका स्वाद ना उसमें से ले लो। कैसा स्वाद इसका? कहाँ से देख?
ये रहा, अब मिल गया। दिखाना थोड़ा सा। कसाई रस किस पर काम करता है? सर पित्त पे। पित्त पे काम करता है। कफ पे। और क्या है ये पित्त का क्या है, समन करता है, यानी ब्लड प्यूरिफायर भी है और सेल को ये भी जनरेट करता है। और इसके अंदर अर्थ जो है एलिमेंट होता है। कौन सा? अर्थ एलिमेंट है। देखो इसका कैसा है फूल, पीला। अब तो फ्रूट आ रहा हो। नहीं पीले हैं। कहाँ? ये रहे देखो। दिखाना। हाँ ये गिरे पड़े हैं। सर ये ब्लड प्यूरिफायर और क्या होता ये है? फोटो ले लो सर। कप नाचो। पीले फूल है ये देखिए। सर ये तो हाँ हीमोग्लोबिन को बढ़ा दे। आर्थराइटिस में भी सर। अर्थराइटिस। अब देखो पीपल है, इसका जो सीड है, इसमें हमने क्या बताया था, इसका कैसा है स्वाद, देखो कैसा है इसका। कसाई। कसाई कसाई है। स्वाद देखो कसाई है। ये खा के देखो। सर ये सूखा है, कच्चा होगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है। और कौन सी इसके अंदर है, इसके सीड का, किसके इमोशन पे है? सर प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किस एलिमेंट में बाहर है? ये अर्थ प्रोटेक्शन। और ये क्या करता है हमें? ऑक्सीजन। और किसके लिए होता है ये? कसाई इसमें कफ को ज्यादा क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है। हाँ, कफ को ये ताकत को ये बढ़ाने वाला है। और यानी किसका? हमारा जैसे इसके अंदर तिक्त भी है, तो तख्त है तो हमारा साथ में क्या हो? ठंडी तासीर रहेगी। कसाया गया, ठंडा हो सर गया। अगर ठंडी तासीर है तो हम जिनकी पित्त ज्यादा उनको देते उनको दे सकते पित्त शमन करेगा ना। पित्त का शमन करेगा। इसकी पित्त बड़ी हो सर। हाँ। और विषनाशक, क्या ये? विषनाशक। और इसके अंदर स्वर्ण की मात्रा होती है, इसकी मात्रा सोने की। सोना। इसमें थोड़ा हाँ। सोना होता है। कहाँ से दिखेगा? पता नहीं है, हिलना है। 60,000 पहुँच गए। सर आने दो। ये कपड़े में चिपक जाता है। विषनाशक है। सर और क्या नाम बताएं? उल्टा काटा ओंगा बोलते हैं, उल्टा कांटा ओंगा। लट जीरा भी बोलते हैं इसको। हाँ यही है सर। ओके। ठीक है? लट जीरा। लट जीरा। इसमें से क्या है? सीड निकलता है। इससे पेट भर जाता है सर। हाँ। है ना? जैसे इसमें अनाज से है जो ये। सीड निकलेगा तो क्या करता है ये? देखो इसमें से सीड निकला, देना हमें तो भी। इसको यदि हम कितना 10 ग्राम यदि खा लेते हैं तो हमें भूख नहीं नहीं लगती। लगती। यानी ऋषि कि मुनि 10 लोग ग्राम यही में खाते हैं। भूख नहीं लगती। तो सर जो लोग ऋषि मुनि लोग और यही खाते हैं। भस्मक जो रोग होता है उससे ये ठीक होता है। यानी कि ये पित्त का क्या करता है? शमन करता है। दूसरा हमारा किसमें यूज होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसके पत्ते को खाओ। देना सर। और थायराइड में हार्मोन बैलेंस में भी ये वर्क करता है। तो हार्मोन इनबैलेंस में कैसे देंगे सर इसको हम? अगर ऐसे ही सर इसका तो कोई स्वाद थायराइड ही है, नहीं है। थायराइड एक भस्मक रोग हो जाता है। डायबिटीज है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसके सीड का। इसकी इसको रूट का उबाल जो के है, दे सकते हाँ, हैं? इसकी रूट का किसमें है? एंटीपायरेटिक, यानी जाड़ों में दर्दों में जैसे दर्द हो या कीड़ा लगा हुआ, उसमें इसकी जड़ का रूट, इसकी रूट का प्रयोग किया जाता है। मतलब दांतों में जो कीड़ा। काला बादशा है, इसमें बताओ कौन सा तत्व है? पृथ्वी। पृथ्वी एलिमेंट कौन सा है काला वाला सर? ये काला बादशा है। येलो फ्लावर ये वाला। ऐसे नहीं है लटका। अच्छा वो अलग है। काला बसा येलो फ्लावर। हाँ। रेस्पिरेटरी पे करेगा सर? ये देखो, इसका खाकर देखो पत्ता, एलर्जिक में भी है ये। और वूपिंग कफ, काली खांसी के अंदर सबसे ज्यादा ये वर्क करता है। और पित्त का ये शोधन करता है। पित्त को ये, जैसे हमारी पित्त खराब हो जाती है, उसका भी ये शोधन भी करता है। कफ में भी कम होगा सर ये। हाँ, ये कफ में ही काम आएगा। काली खांसी। सर इसका टेस्ट ले कर देख ले। ठीक। इसका तो कसाई आ रहा है सर ओंगा का। हाँ, कसाई देखो कैसा है, देखती है। और ये कैसी तासीर है कि शीत
शीत तासीर होती है, ब्लड प्यूरीफायर है और इसमें अनेकों गुण हैं। एक्सटर्नल यूज में स्किन डिजीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ब्लड प्यूरीफायर भी है ये, एंटी डायबिटीज भी हो गया। ठीक है, यानी कि रक्त शोधक है ये। क्या है ये? रक्त शोधक। ये क्या है? ढाक। ये क्या? ढाक। इसको केसु भी बोल देते हैं। ठीक है, केसु भी बोल देते हैं, ढाक भी। देखो इसके जैसे किसी को बच्चे जैसे कंसीव नहीं होते, तो जैसे हम मेंसेस के बाद 3 डेज के बाद हम इसके एक पत्ते को जैसे तोड़ के इसका जैसे पाउडर बना कर दे सकते हैं। और अपना स्पेजिक एसेंस भी हम दूध के साथ इसको देंगे। लगातार हम इसको कितने दिन? 14 दिन तक इसका सेवन करवाते हैं। दूसरा, इसकी जो है रूट के अंदर से जो भी एसेंस निकलता है वो हमारी आई साइड को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। और इसके जो फूल होते हैं वो हम एक्सटर्नल जैसे यूज करते हैं तो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी हो, यानी कि हमारी सूजन को उतारते हैं। और इसके अंदर लगते हमारे रेड फूल, यानी कि किसके इसके अंदर क्या है? अग्नि तत्व ज्यादा होता है इसके अंदर। अब इसको खा कर देखो। ये तो तीखा आता है। और ढाके 3 पात। क्या बोलते हैं इसके? ढाके 3 पात। तो इसलिए ढाक बोला है इसमें। हम भी खाते ढाक के क्या है? 3 पत्ते एक साथ होते हैं इसके। ढाक के 3 पात बोलते हैं ना, देखो सभी जगह 3 मिलेंगे। 3 है जैसे बेल के। बेलगिरी के वैसे। कैसा है? सर 3 ने तोड़ी हो। इसको बोला पहले। हाँ? हाँ, ठीक वो है एक बार हटा दियो फिर इसके पत्ते में ना, चाहे छोटे ले लो। वो आ गया बुढ़े। सर ये प्लांट करवा दीजिए। ये क्या है? गुडल। ये ओरिजिनल गुडल है। इसका रेड फ्लावर आता है। और हमारा गुडल क्या होता है? हैप्पीनेस देता है। क्या बोलते हैं आपको? क्या कहते हैं? और इसके अंदर जैसे खाओगे तो क्या आएगा? हल्का नमकीन सा भी है। चिपचिपापन, हाँ? चिपचिपापन। चिपचिपापन, यानी कि ये किसको बढ़ाता है? हमारे कफ को, हमारी ताकत को ही बढ़ाता है। और इसका गुडल के जैसे फ्लावर का हम गाल ब्लैडर की जैसे स्टोन होती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। इसकी हम लीफ का ही प्रयोग करते हैं और फ्लावर का भी। और हमें क्या देता है? ये हैप्पीनेस देता है। ये क्या देता है हमें? हैप्पीनेस, ताकत देता है, ये बढ़ाता है। हाँ सर, गाल ब्लैडर में लीफ। गाल ब्लैडर में इसके फ्लावर का और लीफ का प्रयोग एस्पेजिक एसेंस का किया जाता है। उल्टी आती हो उसमें हम यूज करते हैं, उसका वही प्रयोग हमारा। ये बड है, बड। चल पीपल। इसके दूध का जो है प्रयोग किया जाता है। दोबारा बताओ जी इसके। बरगद है ये, बरगद और बड़ एक ही है ना सर? आज इसको बरगद भी बोला जाता है, इसको बड भी बोलते हैं। इसकी जो डाडी होती है वो हम उल्टी में प्रयोग करते हैं। जो वोमिटिंग वगैरह, सिकनेस वगैरह है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जैसे इसकी जो है इसके दूध का प्रयोग किस में किया जाता है? जैसे इसके अंदर जैसे धात वगैरह गिरती है, लिकोरिया है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसके अंदर जो किडनी जो फेलियर होते हैं उसके अंदर क्या करती है? ये प्रोटीन को रोकने वाला है, यानी प्रोटीन जो लीकेज होती है उसको रोकता है और मूत्र को यानी कि साफ करता है। क्योंकि इसकी कैसी तासीर है? शीत तासीर है हमारी। कैसी इसकी शीत तासीर है। कैसा स्वाद आया? कसाई। कसाई है। तो ये किसको बढ़ाता है? कफ को, यानी कि ताकत को बढ़ाने वाला। तो इसकी हम इसका प्रयोग छाल और इसकी जटा का प्रयोग करते हैं। और रूट। तो अभी ये यहाँ से काटे और यहाँ से काटे, दोनों एक ही बात होगी? ये लेने की। हाँ, ये ले लीजिए। ये काची हो वो तो टहनी हो गई ना सर, ये है दाढ़ी। दाढ़ी तो ऊपर से ही चली जा रही है। नहीं, वो पर तो ये- अच्छा, वो भी पहले दाढ़ी। टहनी थी, अभी डाली आ रही है। हम्म।
इसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लड प्यूरीफायर है, एंटीपायरेटिक है और एंटी डायबिटिक्स है। और खाने में कैसा लगा ये? थिक है। सर एक बार दोबारा बोलना, एंटीपायरेटिक है। खाने में क्या है? थिक है। दीजिए मुझे। एंटी डायबिटिक्स भी है, बहुत अच्छा है ये। और अहमदाबाद में, पूरा अहमदाबाद में ये म्यूनसिपालिटी देखो इसकी सारी इसमें ऊपर तक इसकी लता है, ऊपर तक ये लगा रखी है क्या उधर? हाँ, सर कौन सा वाला है? वो है वो। इसको गंदीली बोलते हैं। गंदीली जो लिखवाया था ना प्लांट, गंदीली, हाँ। इसको सूंघो आप, सूंघो, इसमें गंध आएगी। अच्छी वाली गंदी वाली? देखो गंदीली है तो हम बुरी है। जब बोल तो गंदीली रहे हैं, लेकिन अच्छी भी हो सकती है। वैसे सारे तो फैल गई सर, यहाँ तक गंदीली भी आ रही हमारी पाइल्स के अंदर ब्लाइंड हो या ब्लीडिंग हो, दोनों पाइल्स के अंदर होती है, काम वर्क करती है। और साथ में ब्लड प्यूरीफायर है ये। क्या ये? ब्लड प्यूरीफायर। ये क्या सर? अच्छा, जमीन पे है ये? हाँ, इसको तोड़ेंगे, दूध निकलेगा। क्योंकि सब कैसी है, शीत तासीर होती है और ये भी पित्तनाशक है। और कोई भी दस्त वगैरह लगते हो, गर्मी चढ़ गई हो, उसको ये शांत करती है। तीसरा, इसमें कोई भी धातु रोग होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्क करती है हमारी कौन सी? दूधी। शुगर में भी काम करें सर ये? हाँ, ये डायबिटीज में ही काम करती है। देखने में नहीं, क्या इतना दिक्कत खराब है? नहीं है जो कि आप। जो इसको खा कर देखो, सर कोई ये दिक्कत मोव नहीं है। फ्लावर है ना, इसमें मोव कलर के फ्लावर आते हैं। सहदेई। अच्छा, ये देखो कैसा है, बैंगनी, वायलेट कलर है। बैंगनी। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? जल और वायलेट कैसे बनती है? आकाश और जल, आकाश और जल। और आकाश और जल। ये आकाश और जल। एंटीपायरेटिक है हमारी। आकाश और जल प्लस क्या हो गया? कसाय। हाँ, अब देखना इसका दिखाओ। एंटीबायोटिक है। बुखार में हमने व्हाइट में आ गई, इसमें कभी नीला फूल, फिर व्हाइट में आ गई है। सहदेई। कितने इतने ही बड़े होते हैं? भाई इतने ही बड़े होते हैं। हाँ, बाकी इसका अभी हमने प्रयोग नहीं किया। क्या है सर? गेंदू बोलते हैं इसको। गेंदू। गेंदू। हाँ, और ढींड जैसे लगते हैं और स्वाद में जैसे होता है, बकबका सा रहता है। आकाश तत्व है इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा जहरीले टाइप का है। अभी इसका हमने शोध नहीं किया, अभी ये अंडर है रिसर्च। अच्छा, लहसुन। लेसवा। तो लेसवा क्या हमारे कफ को बढ़ाने वाला, ताकत को बढ़ाने वाला होता है। वो शीत प्रकृति का है और पित्त का शमन करता है, अग्नि तत्व को ये कम करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम करता है ये? हमारी रेस्पिरेटरी पूरी सिस्टम पर ये वर्क करता है। हमारी क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने में जेल है ना, इसलिए चाहिए। तो सर ये बढ़िया छोटी हाथ वाले रोग में भी काम आएगा? हाँ, सभी में काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाने वाला है। पत्तियाँ काम आएगी? इसकी हम पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ताजी पत्तियों लेके? हाँ, बिल्कुल फ्रेश। जेठ के महीने में। जेठ के महीने में अब धीरे 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 इतना मोटा फल लगेगा, पीला हो जाए, उसको खाते हैं। हाँ हाँ, देखो। कैम 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 कैम। सर ये डिजाइन पूरा ये लगाया गया है या ऐसे ही बन गया है? नहीं, ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा जंगल है ये है कैम। सर ये अलग है। वो अलग ये बादशाह है। वो तो बेल है। जो बादशाह खाली। एक मिनट, ये है कैम। कैम के जो हमने आज तक रिसर्च करी है,
इसकी हम एक्सटर्नल ज़्यादा यूज़ करते हैं कैम का, और इसमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है। इसको एक्सटर्नल यूज़ में कोई भी जैसे फोड़ा है जो फूट नहीं रहा, तो इसके स्पेजिक एसेंस का जैसे हम खोआ वगैरह लगा कर उसको बाइंड अप कर दें तो 2 या 3 दिन पका कर उसको बाहर निकाल देता है। ये इसका वर्क है। पेट फूल आता है इसमें। ये हमारे किस में वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूरे पर वर्क करता है। सफेद बासा। हाँ, सफेद बासा, ये पर सफेद फूल आते हैं। तो खाने पर कैसा है, खाकर देखो। कौन खा सकता है सर? कफ वालों के लिए। पित्त वाले भी खा सकते हैं। तिक्त और कसाई, दो रस है में, तिक्त और कसाई। ये क्या होगा, सम तासीर है ये। इसके अंदर अग्नि भी है और जल भी है। हाँ, ये है थुअर। कौन सा वर्ड? थुअर, टूअर। थोर थोर जिसको बोलते हैं, थोर थॉर्न। थोर। આપણે ત્યાં હોય છે અલગ હોય છે THOR. થોર અલગ છે આ લાંબો છે જો सर ये चंपा चमेली આપણે ત્યાં થોર અલગ थोर है ये, जिसको हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध दूध निकलेगा। और जो इसका प्रयोग होता है, इसके अंदर जो है तत्व होता है हमारा, इसमें जल तत्व ज्यादा होता है। चंपा और की जो तरह। हमारे जैसे है ना, वही जाड़ लग रहा के है। अंदर दर्द वगैरह होता है, इसके हम दूध का प्रयोग करते लगाते हैं। बाकी ये एक पॉइजनिक्स होता है। फिर झाड़ में लगाने से अंदर नहीं चलेगा? अंदर जाले इतना नहीं, थोड़ा लगाओ कॉटन पर और लगा लो तो जाड़ के दर्द को ख़त्म करता है। और ये क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। यानी कि इसके अंदर कौन सा तत्व आ गया, वायु और अग्नि इसके अंदर ज़्यादा है, वायु और अग्नि। शहतूत, ये हमारा इंडियन नोनी बोला जाता है, मलबरी। मलबरी, इंडियन नोनी। ये नोनी है हाँ, इंडियन नोनी, सेतो शहतूत, इंडियन नोनी। ये गर्म तासीर होती है, यानी कि ये पित्त को बढ़ाता है, वात का संयमन करता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमारा अग्नि जो है ज़्यादा होती है। ये एंटी डायबिटीज भी है, और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर न्यूट्रिशन में जैसे इसमें ज़्यादा हमारे इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, और मिनरल्स भी है, वाइटामिन के अंदर इसमें बी का जो है कम्बिनेशन B6 इसमें पाया जाता है। सेतु शहतूत, हाँ अपना ત્યાં છે इंडियन, ये अपने मालबेरी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में जाता सेतु में जाओ विटामिन हाँ, सर मीठा है। मीठा खट्टा सा होता है ना, ब्लैक कलर का मलबरी। लाल कलर लाल ग्रीन कलर का, सॉफ्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट કાચું હોય ત્યારે ગ્રીન હોય પછી લાલ થઈ જાય ઓકે પકने के बाद लाल हो जाए कफ को ये वर्धक है, कफ को ताकत देने वाली है, और एंटी डायबिटीज भी है ये। एंटी डायबिटीज भी हाँ, पर इसका प्रयोग ज़्यादा दिन नहीं करना चाहिए डायबिटीज वाले। गर्मी बढ़ा देगा। हाँ, लीफ कब की, को बढ़ाता है सर ये हाँ, मतलब? कफ को, ये क्या आता है, जो कफ कम हो जाता है उसको ताकत देने वाला है। ठीक है। कफ हो जाए उसमें ताकत का मतलब क्या मतलब जैसे इसमें हो डाब, डाब, डाब। डाब, डाब का क्या प्रयोग है हमारा, एक तो ये मूत्रल है, यानी कि पेशाब को ये बढ़ाने वाली है, और हमारे नेफ्रॉन पर सबसे ज़्यादा ये वर्क करती है। इसकी रूट, और इसकी रूट हमारी क्या है, धातु जो रोग होते हैं जैसे लेकोरिया हो गया, सिपरमेटोरिया हो गया, उसके अंदर बहुत अच्छा ये वर्क करती है। और इसकी जो है कैसा होता है, ये कसाई और मीठा। और इसके अंदर एक चीज और भी है, ये टेस्टलेस है। तो टेस्टलेस कौन सी आ गई, आकाश एलिमेंट भी है इसके अंदर, जो सेल को दोबारा से जनरेट करता है, किसको, नेफ्रॉन को। अभी देखो, अभी ये स्टेप सीड लिया है तो बाकी सूख रहा है, तो ये गुल्लर है, गुल्लर। इसके हम किसका, इसके हम सीड का ही प्रयोग करते हैं,
हम इसकी बार्क का भी यूज करते हैं, हम इसकी रूट का भी यूज करते हैं। गुल्लर जो होता है, जैसे इसके जो सीड होता है, ये हमारे किस में वर्क करता है? जो बाहर से भारी वातावरण से डर, उसमें वो तो है। बाकी तो इसके अंदर क्या है, जैसे इसका जो है सीड, इसको पीस कर हम किस में देते हैं? धातु रोग के अंदर। क्योंकि ये क्या है, किसका रस कैसा होता है? कसाई। और ये शीत प्रकृति का है। और किस पर काम करता है ये? यूरिनरी सिस्टम पर। ये भी किडनी पे बहुत अच्छा वर्क करता है। हो गया चलिए। बेल ये बेल पत्थर, इसकी खाकर देखो। तो खाए कटु है। मैं तो इसका ये आएगा तीन मधुर भी है और कसाई भी है और तिक्त भी है। देखो अब मधुर, तिक्त और कसाई। मधुर वातनाशक भी है और तिक्त किसमें? पित्तनाशक भी है और कफ को ये बढ़ाने वाला कसाई। और कैसी प्रकृति है इसकी? शीत प्रकृति आ गई। ये किस किस में और वर्क करेगा? ये डायबिटीज में भी वर्क करेगा, इंडाइजेशन में भी वर्क करेगा और गैस्ट्राइटिस वगैरह उसमें भी ये वर्क करेगा। सर इसके फल की प्रकृति, फल की पकने के बाद पूर्णतः जब पक जाता है तब इसकी जो है मिठास आ जाती है और थोड़ा कसाई में। आंवला देखो इसको लगे नहीं है अब की बार। सर इसकी लीफ भी खट्टी होगी। हाँ, लीफ खट्टी है, ये देखो लीफ खट्टी है तो खा सकते हैं हम। खाओ कर देखो। खा लो। मैंने अपने घर में लगाया था, पार्क में। खट्टी है ना? तो खट्टे किस में आ गया ये वातनाशक है और फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है। इनमें 5 रस होते हैं हमारे, 5 रस। ये तक हर डिजीज में इसका यूज किया जाता है। क्या जाता है? अर्थ एलिमेंट क्या है? सुरक्षा सुरक्षा, रक्षा, बचाव में क्या? ये क्या है? वाइल्ड बथुआ। खड़बथुआ सर। खड़बथुआ बोलते हैं। ये वाइल्ड चिनोपोडियम है। इसके अंदर हायर जो है आयरन होता है। हायर इसके अंदर आयरन होता है। और जिससे डैंड्रफ वगैरह होते हैं, इससे ही उसका सिर धोते हैं। ले ले। हाँ, तो इसको फ्रास वगैरह को खत्म करता है। कैसे यूज करेंगे सर? हायर इसको पहले है पानी के अंदर बॉयल करो, उससे पानी से इसको अपने सिर को धो। मिर्चावटी, और ये पाइल्स की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफायर है। पाइल्स की हाँ, और इसके अंदर अर्थ एलिमेंट और क्या है इसके अंदर? आप खाकर देखोगे, खाकर देखो, मिर्च जैसी लगेगी, इसलिए इसको मिर्चावटी कहते हैं। कटु कैसे लगा है ना? इसलिए इसको मिर्चावटी। ये पाइल से बहुत अच्छा वर्क करती है। मिर्च की पत्ती जैसे इसका हाँ, ओक है। आप तो इसके क्या है, इसके जो पत्ती जो है पक जाती है, पीली हो जाती है, तो हम इसका 1 चम्मच जो रस है किसके अंदर देते हैं? वैसे एसाइटिस के अंदर, जॉन्डिस के अंदर हम यूज करते हैं, परंतु इसके अंदर नमक बिल्कुल वर्जित है। ओक की जैसे रूट का जो प्रयोग है हमारे अर्थराइटिस है, वात जितने रोग होते हैं वायु को ये शमन करता है। इसकी जो प्रकृति होती है वात और पित्तनाशक होता है, वात और पित्तनाशक। और एक हमने इसमें रिसर्च करी थी, जो इसके पीले पत्तों के ऊपर हम जोड़ा बनाएं और अफीम को लेप करें
अफीम के लेप करके और उसके 7 जोड़े बना के उसको एक कागज़ के अंदर जैसे लपेटें और अर्थ के अंदर करीब करीब आप 1 फीट के अंदर उसको दबा दें, 1 या 1.5 फीट। उसको आप 7 दिन के बाद उसको निकालिए। 7 दिन के बाद निकालने के बाद उसको एक कुंडी या उसमें रगड़िए। रगड़ने के बाद आप इसको गोली को, कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है उसको कैंसर है या नहीं, अपने एफएनसी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो गोली उसको खिला दिए। यदि 2 घंटे के बाद उसको उल्टी पड़ जाती है तो कैंसर नहीं है, यदि कैंसर होगा तो उल्टी नहीं पड़ेगी। और ये कैंसर फिर उसको, जिसको ये कैंसर हुआ है उसको कैंसर जो उसमें भी एक नाशक में भी सहायता करती है हमारी ओक की, जो गोली बनाते हैं। हमने इसका एक डाइल्यूशन प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रखा है, तो हम उसका भी रिसर्च हमारी उस पर जारी है। ही सही इसका पत्ता खा के देखो जी, नहीं खाया। बकबका है, ये बकबका, इसमें आकाश एलिमेंट है, ये भी सेल को जनरेट करता है। इसकी उम्र कई साल होती है, 400-500 साल तक ये रहता है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है। काम क्या है? ये हमारी जो भी सेल्स है डैमेज होती है उसमें सहायक है। बाकी इसकी हमने अभी रिसर्च है इसकी। ये क्या है हमारी अश्वगंधा। कौन सा? ये हमारी अश्वगंधा, इसकी रूट का जो प्रयोग करते हैं वो हम किस में करते हैं? ताकत के लिए, ठीक है। और जो इसके जो पत्तों का जो यूज़ करते हैं हम फैट को लॉस करने के लिए। फैट को की लीफ है जो लॉस करती है, जो ज़्यादा फैट हो जाती है उसको क्या करती है? कम करती है। ये क्या हमारा खैर है जिसका हम कत्था बनाते हैं, तो इसकी शीत प्रकृति होती है। और ये बर्ड प्यूरीफायर, जैसे हमारी कौन सी और कसाई इसका रस होता है, जो हमारी जैसे बबूल वर्क करती है वैसे ये भी उसी तरह से ये वर्क करता है। और इसके अंदर एक और है, इसके अंदर शीत प्रकृति इसमें भी ज़्यादा होने के कारण ये पित्तनाशक भी है, यह पित्त का संयमन करता है। हमारी कसाई है, मूत्रल है, मूत्रल है और कफ को वर्धक है। जैसे हमारा कौन सा वर्क करता है, जैसे गुल्लर है, बर्ड है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही श्रेणी। और पीपल, बरगद, पीपल, गुल्लर, उमरा, पिलखन। और हमारी डाक भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी कि 5 बहुत ही सात्विक प्लांट होते हैं। सर एक बार बताना, पीपल, कौन सा प्लांट है? जैसे हमारे जब पिलखन हो गया, अतिबला। अच्छा, अतिबला। ये क्या है? अतिबला। हाँ, इसको कंगी बूटी भी कहते हैं। इसको कंगी बूटी इसलिए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो। अच्छा। और ये पाइल्स में बर्ड प्यूरीफायर बहुत ज़्यादा है ये। और ये इसकी जो रूट होती है कफ को वर्धक है, यानी कि ताकत को बढ़ाती है। और पाइल्स में तो ये बहुत ही अच्छी है। बूटी और दूसरा नाम क्या है? इसको अतिबला बोलते हैं, खरैटी भी बोलते हैं इसको। खरैटी, अतिबला, कंगी बूटी। खरैटी क्या क्या यूज? इसमें जंतु बहुत है। ये मलहरी है, ये भी क्या हमारी पित्तनाशक है। ये हमारे जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉन्डिस, लीवर इन्लार्जमेंट, स्किन डर्मेटाइटिस एलर्जी। जैसे स्किन डर्मेटाइटिस एलर्जी में क्या है, इसके पत्तों से जैसे नहाते हैं, बाथ देते हैं। और अकेला ही हेपेटाइटिस बी में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके स्पैर्जिक एसिड को हम किस में देते हैं? लस्सी के साथ। सिंबल का, इसके सिंबल भी बोलते हैं। इसके जैसे फ्लावर आते हैं उसकी साग सब्जी भी हम बना के खाते हैं, ये बहुत ही ताकतवर होता है। इसकी जैसे हम रूट का प्रयोग करते हैं
और इसके अंदर कौन सा तत्व है? अग्नि। अग्नि अग्नि ज़्यादा इसके अंदर होती है। और ये कैसा होता है? ये हमारे कफ को क्या करता है? बढ़ाता है। इसमें मतलब कफ नाशक भी है और ताकत देता हमें। और दूसरा, इसके अंदर धातु जो रोग होते हैं, जितने भी धातु के, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो लेकोरिया हो, चाहे स्पर्मेटोरिया हो, चाहे इसमें धातु कोई भी जैसे रोग हुआ, उसमें इसकी हम रूट का और बार का प्रयोग करते हैं। फ्रास है ये। फ्रास ये हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेशन देता है। हमारे न्यूरॉन पर ये वर्क करता है। और जैसे कोई भी जैसे जल जाता है तो इसकी हम एक्स को कोकोनट ऑयल के ऊपर लगाकर उसको लगा दें तो जो जला हुआ वो भी ठीक हो जाता है। मतलब इसके पत्ते उबाल के? नहीं, इसको एक्स का बना के। अच्छा एसेंस निकाल के जो 10th हाँ। ऑयल ओके ओके। 10th सोल्यूट 10th हाँ। डाली। राख को। और ये राख। इसका ऑयल जैसे बनाकर हेयर पे भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हेयर ग्रोइंग में भी सहायक है। सर ये क्या है? ये लंबी लंबी